जोई का बॉयफ्रेंड उसे मिस करके काफी दुखी होता है और वो रो रहा होता है, लेकिन तभी वहां पर ट्रे और उसके साथी आ जाते हैं और वो उसे पीटने लग जाते हैं। फिर वो उसे उठाकर अपनी कार में रखकर ले जाने लगते हैं, लेकिन जब ये लोग वहां से निकल ही रहे होते हैं तभी वहां पर जोई आ जाती है और वो ट्रे की एक साथी की गर्दन पर तीर मारती है, जिससे वो बुरी तरह से इंजर्ड हो जाता है और उसका काफी खून बहने लगता है। ट्रे और उसका साथी जिसने उसे मारा था वो जोई को जिंदा देखकर वहां से भागने लग जाते हैं। जोई भी भागते हुए उनकी कार पर चढ़ जाती है। यहाँ पर जोई की उस लड़के से फाइट शुरू हो जाती है जिसने उसे मारा था। ट्रे का वो साथी जोई पर कई बार चाकू से वार करता है, लेकिन उसका जोई पर कोई भी असर नहीं होता। ये देखकर उसकी आंखें फूली की फूली रह जाती हैं। अब जोई उसे मारने ही वाली होती है कि तभी ट्रे अचानक ब्रेक लगा देता है, जिससे जोई गाड़ी के सामने जमीन पर गिर जाती है। इसके बाद ट्रे हंसते हुए जोई पर कई बार गाड़ी चढ़ा देता है, लेकिन उसका जोई पर कोई असर नहीं होता। यह देखकर ट्रे हैरान रह जाता है और वो समझ जाता है कि यह इस तरह से मर नहीं सकती। इसके बाद ट्रे गाड़ी को स्पीड से चलाकर वहां से भाग जाता है और अपने अड्डे पर पहुंच जाता है, जहां ये लोग जोई के बॉयफ्रेंड को बांध कर रखते हैं। वहां उनका वो साथी भी होता है जिसे जोई ने गर्दन पर तीर मारा था। वो दर्द से तड़प रहा होता है और ये लोग उसे हॉस्पिटल ले जाने नहीं दे रहे थे, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं उसकी वजह से जोई को हमारे ठिकाने का पता न चल जाए। यहाँ ट्रे का फ्रेंड बताता है कि जब मैंने जोई की आंखें देखी थी तो वे बिल्कुल काली थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी जादू के जरिए उसमें सोल आ गई हो। ये सुनकर ट्रे तुरंत समझ जाता है कि यह उसी हाथ के बनाए सामान बेचने वाले बूढ़े का काम है। ट्रे कहता है कि मैं एक बूढ़े आदमी को जानता हूँ जो उसी इलाके में रहता है जहाँ तुमने जोई की डेड बॉडी को दफनाया था, और मुझे पूरा यकीन है कि यह जरूर उसी का काम है, क्योंकि वो बूढ़ा आदमी भी अपाची ट्राइब का मेंबर है और उसी ने किसी सोल को जोई की बॉडी में वापस बुलाया है। ट्रे का हाल बेहाल हो जाता है और उसे पता चल जाता है कि अब जोई उसे नहीं छोड़ेगी। फिर हम देखते हैं कि ट्रे अपनी सिक्योरिटी के लिए बहुत सारे आदमी हायर कर लेता है जिनके पास बहुत सारी गन्स थी। दूसरी तरफ जोई अपनी कटे हुए बॉडी को टेप से जोड़ रही होती है और तभी वहां पर उस अपाची ट्राइब के लीडर की सोल उसके सामने आ जाती है। वो जोई को 2 औजार देता है जो उन्होंने जंग में इस्तेमाल किए थे। अब रात भी हो जाती है और ट्रे का इंजर्ड दोस्त बहुत ज्यादा तकलीफ में था, इसलिए वह चुपचाप हॉस्पिटल जाना चाहता था। इसके लिए वह जल्दी से अपनी कार बाहर निकालता है और हॉस्पिटल की तरफ निकल पड़ता है। वह बहुत डरा हुआ था और सोच रहा था कि कहीं रास्ते में जोई उसके सामने न आ जाए, और ऐसा ही होता है। अचानक उसकी कार के सामने जोई आ जाती है और वो उसकी तरफ एक रॉड फेंकती है। वह रॉड उसके पेट के अंदर घुस जाती है, जिसके बाद गाड़ी अपना कंट्रोल खोकर पलट जाती है और ट्रे के उस साथी की भी मौत हो जाती है। दूसरी तरफ ट्रे जोई के बॉयफ्रेंड को वो सारी बातें बताने लग जाता है कि कैसे उन सब ने उसकी गर्लफ्रेंड के साथ गलत किया और उसे बहुत टॉर्चर किया। ये सुनकर जोई के बॉयफ्रेंड को बहुत दुख होता है और वो जोई के साथ हुए अत्याचार पर रोने लगता है। कुछ देर बाद ट्रे को पता चल जाता है कि जोई यहाँ तक पहुंच चुकी है। जब वह जोई को देखता है तो वो अपने सारे साथियों को अलर्ट कर देता है, लेकिन जोई एक एक करके सबको मारते जा रही थी। इसके बाद ट्रे अपने फ्रेंड को ढूंढने लगता है, लेकिन उसे पता चलता है कि जोई ने उसे भी मार दिया है। तभी जोई उसके सामने उसके फ्रेंड का दिल लेकर आती है। ये ट्रे के उसी दोस्त का दिल होता है जिसने जोई को चाकू से मार डाला था। यहाँ जोई उसकी आंखों के सामने उसके दोस्त का दिल खा लेती है। ये देखकर ट्रे की फटकर हाथ में आ जाती है और वह भागकर बाहर आ जाता है। बाहर आकर उसे एक पुलिस ऑफिसर दिखाई देता है। पुलिस ऑफिसर उसे कहता है कि भागो मत, यहीं पर खड़े रहो, मैं सब कुछ कंट्रोल कर लूंगा। लेकिन ट्रे वेपन निकालकर पुलिस ऑफिसर को मार डालता है और वहां से भाग जाता है। उसके बाद जोई अपने बॉयफ्रेंड के पास जाती है और उसका बॉयफ्रेंड उसे देखकर बहुत रोता है। वह जोई को उसके पास रुकने के लिए बोलता है, लेकिन जोई के पास वक्त बहुत कम था, उसे जल्दी अपना बदला लेना था, इसलिए वो वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ ट्रे उस बूढ़े आदमी के पास आता है और बंदूक की नोक पर उसे पूछता है कि बताओ जोई दोबारा जिंदा कैसे हुई, जिस पर वो बूढ़ा आदमी सारी बात सच सच बता देता है और वह ट्रे को यह भी बताता है कि जोई के अंदर इस वक्त अपाची कबीले के लीडर की सोल है जो तुम्हारी पूरी फैमिली का खात्मा करके ही चैन पाएगी। ये सुनकर ट्रे गुस्से से उस बूढ़े आदमी से पूछता है कि इन सब से छुटकारा कैसे पाया जा सकता है, जिस पर वो बूढ़ा आदमी कहता है कि अगर तुम उस लड़की से बचना चाहते हो तो तुम्हें अपाची कबीले की सब खोपड़ियां जलानी होंगी और ऐसा करने से ही उनकी सोल जोई की बॉडी से निकलेगी। इसके बाद पुलिस वहां पर पहुंच जाती है जहां ट्रे ने एक ऑफिसर को मारा था। पुलिस जब घर के अंदर घुसती है तो उन्हें वहां जोई का बॉयफ्रेंड मिलता है जो रस्सी से बंधा हुआ था। ये लोग उसे छुड़ा लेते हैं और जोई का बॉयफ्रेंड पुलिस को सारी सिचुएशन समझा देता है। इसके बाद जोई ट्रे के घर पहुंच जाती है और वहां ट्रे की फैमिली को भी मार देती है, क्योंकि जोई की बॉडी में अपाची कबीले की सोल होती है और वो ट्रे के पूरे परिवार को खत्म करके ही रहेगी। अब यहाँ ट्रे उस बूढ़े आदमी की बात मानते हुए अपाची कबीले की सारी स्कल्स लेकर एक गड्ढे में डालता है, लेकिन वह देखता है कि उन स्कल्स में एक स्कल मिसिंग है जो खास अपाची कबीले के लीडर की है। तभी वहां पर जोई आ जाती है जिसके पास कबीले के लीडर का स्कल था। उसे देखकर ट्रे बहुत डर जाता है और अपनी जान बचाने के लिए वह एक चेन सॉ लेकर उससे लड़ने लगता है। यहाँ इन दोनों के बीच एक बड़ी फाइट होती है। जोई ट्रे का एक हाथ काट देती है, जबकि ट्रे उस चेन सॉ को जोई की बॉडी के आर पार कर देता है, जिससे उसके बॉडी के 2 टुकड़े हो जाते हैं, लेकिन जोई को कुछ फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद जोई ट्रे पर इतने वार करती है कि उसका गला ही काट देती है, जिससे फाइनली ट्रे की भी मौत हो जाती है और यहाँ पर जोई और उस अपाची कबीले के लीडर का बदला पूरा हो जाता है। थोड़ी देर बाद जोई का बॉयफ्रेंड भी वहां पर आ जाता है, क्योंकि उस बूढ़े आदमी ने उसे वहां पर बुलाया था। वह कब्र में जोई की बॉडी का आधा हिस्सा देखता है। वह जोई से कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, और इसके बाद वह जोई की बॉडी को जला देता है। और ऐसा होते ही जोई और उस लीडर की सोल को सुकून मिल जाता है, क्योंकि उनका बदला पूरा हो चुका था। यहाँ पर जोई का बॉयफ्रेंड कुछ भी नहीं जानता था कि वहां पर चल क्या रहा था, तो वह बूढ़ा आदमी उसे सारी बात बता देता है कि जोई के साथ क्या क्या हुआ और उसने उन लोगों को क्यों मारा। इसी के साथ
यह कहानी खत्म हो जाती है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए।